सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से बता रही है कि मेरे आज भी अच्छे से याद है जब मैं छोटी बच्ची थी। अच्छे से याद है यानी एक तो होता है धुंधलापन सा याद, अपने बचपन की बातें थोड़ी याद थोड़ी नहीं, लेकिन इसे अच्छे से याद है तो इसके लिए हम बोलेंगे विविडली। यहाँ पर ही कह रही है कि आई स्टिल रिमेंबर विविडली when I was a little। I still remember vividly when I was a little। जब भी हम कहते हैं कि मेरे अच्छे से याद है पूरी तरीके से, तो इसके लिए हम vividly का ही यूज करेंगे। I still remember vividly when I was a little। मेरे आज भी अच्छे से याद है जब मैं छोटी बच्ची थी। लोग कहते थे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो अपने बचपन की बात बता रही है कि उस टाइम लोग कहते थे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। इंग्लिश में बोलेंगे पीपल यूज टू से, यानी लोग कहा करते थे, लोग कहते थे। पीपल यूज टू से दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद मनी। पीपल यूज टू से दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद मनी। लोग कहते थे कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। हमसे कहा जाता था कि पैसे के पीछे मत भागो क्योंकि ज्यादा पैसा इंसान को बुरा इंसान बना देता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी वर टोल्ड, यानी हमसे कहा जाता था। पैसिव में बोल रहे हैं हम इसे, वी वर टोल्ड, हमसे कहा जाता था नॉट टू रन आफ्टर मनी, के पीछे पैसे के पीछे मत भागो। बिकॉज, क्योंकि हैविंग टू मच मनी टर्न्स अ पर्सन इनटू अ बैड ह्यूमन बीइंग। तो ये बता रही है कि हमसे कहा जाता था कि पैसे के पीछे मत भागो क्योंकि ज्यादा पैसा इंसान को बुरा इंसान बना देता है। वी वर टोल्ड नॉट टू रन आफ्टर मनी बिकॉज हैविंग टू मच मनी टर्न्स अ पर्सन इनटू अ बैड ह्यूमन बीइंग। मुझे यकीन है तुमने भी किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे यकीन है तुमने भी किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई बिलीव यू मस्ट हैव हर्ड समवन से द सेम। I believe you must have heard someone say the same। मुझे यकीन है तुमने भी किसी को ऐसे कहते हुए सुना होगा। इसके लिए हम बोलेंगे I believe you must have heard। तुमने सुना होगा, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो must have को यूज करेंगे। You must have heard, तुमने सुना होगा someone say the same, किसी को ऐसा कहते हुए। लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज करते हैं पीपल ऑफन से, लोग अक्सर कहते हैं। पीपल ऑफन से, लोग अक्सर कहते हैं कि दैट कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद मनी, कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पीपल ऑफन से दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद मनी। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सच कहूं तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। इंग्लिश में हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव दैट। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव दैट। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट का यूज हुआ है सच कहूँ, इसके सेंस में। सच कहूँ तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव दैट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो, यानी सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो, मैं इसके बिल्कुल उल्टा सोचती हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक एग्जैक्टली द अपोजिट। यानी लोग इस तरीके से कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ये कह रही है कि मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं तो इसको उल्टा सोचती हूँ। आई थिंक एग्जैक्टली द अपोजिट। आई थिंक एग्जैक्टली द अपोजिट, यानी मैं इसके बिल्कुल उल्टा सोचती हूँ। आज के समय में सिर्फ उन्हीं की इज्जत है जिनके पास पैसा है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा घुमा के बोलेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट मनी टुडे यू विल हैव नो डिग्निटी इन सोसाइटी। यानी बिना पैसे के ना तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, समाज में कोई इज्जत नहीं है। विदाउट मनी टुडे यू विल हैव नो डिग्निटी इन सोसाइटी। अगर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज डेज द ओनली पीपल हु आर रिस्पेक्टेड, यानी आजकल वो लोग जिनकी इज्जत है, आर द वंस, वे वो हैं विद मनी, जिनके पास पैसा है। दीज डेज द ओनली पीपल हु आर रिस्पेक्टेड आर द वंस विद मनी, यानी आज के टाइम उन्हीं की इज्जत है जिनके पास पैसा है। मैं उस वक्त से भी गुजरी हूं जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो अपना एक बुरा दौर बता रही है, कह रही है कि मैं उस वक्त से भी गुजरी हूं जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन थ्रू टाइम्स। जब भी हम किसी दौर से गुजरते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे आई हैव बीन थ्रू टाइम्स, ये फेज। आई हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव अ सिंगल पेनी। यहाँ पर ही बता रही है कि आई हैव बीन थ्रू टाइम्स when I didn't have a single penny। मैं उस दौर से भी गुजरी हूँ जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि there was a point in my life when I had no money whatsoever। There was a point
इन माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी वक्त था व्हेन आई हैड नो मनी व्हाटसोएवर, जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गुजरने के लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव अ सिंगल पेन, यानी मैं ऐसे वक्त से भी गुजरी हूँ जब मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। या हम कहेंगे देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में ऐसा भी वक्त था, एक ऐसा भी पॉइंट था व्हेन आई हैड नो मनी व्हाटसोएवर, जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अब ये बता रही है कि एंड दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, एंड दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। आप ऐसे कह सकते हो, इंग्लिश में बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकल बिल्कुल सही है कि दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। लेकिन आप इससे बेटर है कि अगर आप ऐसे कहो दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ, एंड दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ। इसका भी मतलब है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था, एंड दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं पूरे पूरे दिन भूखी रही। आगे बता रही है कि आई रिमेन हंग्री थ्रू आउट द डे, आई रिमेन हंग्री थ्रू आउट द डे, यानी मैं पूरे पूरे दिन भूखी रही। आई रिमेन हंग्री थ्रू आउट द डे, या आप ऐसे बोलोगे आई वेंट विदाउट फूड द एंटायर डे, आई वेंट विदाउट फूड द एंटायर डे, बता रही है कि मैं पूरे दिन बिना खाना खाए रही। आई वेंट विदाउट फूड थ्रू आउट द डे, द एंटायर डे। आगे बोल रही है कि बुरे वक्त में न दोस्त न रिश्तेदार कोई काम नहीं आता। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कम्स टू एड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, नीदर फ्रेंड नोर रिलेटिव्स। बता रही है कि नो वन कम्स टू एड, यानी कोई मदद को नहीं आता है। एड का मतलब मदद से, हेल्प से। नो वन कम्स टू एड, कोई मदद को नहीं आता इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के वक्त में। नीदर फ्रेंड्स नोर रिलेटिव्स, न दोस्त न रिश्तेदार। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग हार्डशिप, यानी बुरे वक्त में, बुरे दौर में, जब कठिन समय गुजर रहा हो। ड्यूरिंग हार्डशिप नीदर फ्रेंड्स नो रिलेटिव्स ऑफर एनी असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब है हेल्प से, कि ड्यूरिंग हार्डशिप यानी हार्डशिप के दौरान, बुरे वक्त में, नीदर फ्रेंड्स नो रिलेटिव्स, न दोस्त ना ही रिश्तेदार, ऑफर एनी असिस्टेंस, कोई मदद देते हैं। खुश रहने की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। यहाँ पर ये उन लोगों से कह रही है कि जो कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कह रही है कि जब मेरे पे पैसा नहीं था ना, तो खुश रहने की तो दूर की बात है, मैं तो आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट सुसाइड लेट अलोन स्टेइंग हैप्पी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट सुसाइड लेट अलोन स्टेइंग हैप्पी, यानी खुश रहने की तो बात ही छोड़ दो, मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट सुसाइड लेट अलोन स्टेइंग हैप्पी। यहाँ पे ये बोल रही है कि बट टुडे एज आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई एम लिविंग माई लाइफ विद जॉय एंड पीस। तो यहाँ पर इसकी हिंदी वो पिछली वाले रिपीट हो गए, जबकि इसकी हिंदी अलग है। यहाँ पर ये गिरेगी बट टुडे, लेकिन आज, एज आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, जो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आई एम लिविंग माई लाइफ विद जॉय एंड पीस, मैं अपनी ज़िंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजार रही हूँ। बट टुडे एज आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बस लेकिन आज जब मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम लिविंग माई लाइफ विद जॉय एंड पीस, मैं अपनी ज़िंदगी खुशी और शांति से गुजार रही हूँ। तो यहाँ पर बताना चाह रही है कि पैसे से ही खुशियाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।